बच्चों 6.5 की प्रश्न 6.5 पर क्वेश्चन नंबर 12 है। क्लोज इंटरवल 0, 2 पाई पर इस फलन x प्लस साइन 2x का हमें उच्चतम मान और निम्नतम मान ज्ञात करना है। तो हमारे पास जो क्लोज इंटरवल है x बिलोंग्स टू 0, 2 पाई में हमको निकालना है और फलन हमें दिया है fx, फंक्शन दिया है x प्लस साइन 2x। क्या करेंगे, सबसे पहले डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो fx का डिफ्रेंशिएशन f डैश x का x सापेक्ष अवकलन 1 प्लस साइन 2x का अवकलन cos 2x इंटू इस 2x का अवकलन दोबारा 2। तो f डैश x की वैल्यू आ गई 1 प्लस 2 cos 2x। बच्चों आप ध्यान से समझना, ठीक है। देखो, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए हम क्या लेंगे कि f डैश x इज इक्वल टू 0 लेंगे। तो 1 प्लस 2 cos 2x इज इक्वल टू 0। तो cos 2x की जो वैल्यू आई वो आई माइनस का 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तो cos 2x की वैल्यू -1/2 आई है। इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ये जो काम मैं अब करने जा रहा हूँ इट इज़ फेयर वर्क, इट इज़ नॉट रफ वर्क। तो cos 2x बराबर -1/2। तो cos 2x बराबर, अगर आप देखें तो ये cos 120 डिग्री की वैल्यू होती है, -1/2 cos 120 डिग्री की वैल्यू होती है। इसको मैं कक्षा 11 में व्यापक मान से हल कर रहा हूँ। तो 2x बराबर 2n पाई प्लस माइनस एल्फ़ा, एल्फ़ा कौन है 2π/3, ठीक है। तो ये मेरी वैल्यू आ गई 2x बराबर 2n पाई प्लस माइनस 2π/3। अब मैं यहाँ n की जगह पर, n क्या होता है, n बिलोंग्स टू z, n क्या है, एक पूर्णांक है। तो वो वैल्यूज़ मैं इसमें रखूँगा। मैं कोई भी ऋणात्मक पूर्णांक क्यों नहीं लूँगा, तो उसका कारण मैं आपको बता देता हूँ। ऋणात्मक -1, -2, -3 क्यों नहीं लूँगा, क्योंकि जो मेरे x के मान है यानी कि कोण जो है वो 0 to 2 पाई यानी कि सारे पॉजिटिव है, इसलिए मैं माइनस की वैल्यू नहीं लूँगा। तो n की वैल्यू जब मैंने 0 ली तो 2x बराबर 0 लेने पर सीधे ये 2π/3 आ गया, कॉमा n की वैल्यू 1 लेने पर ये 2 पाई हुआ। तो 3 दूनी 6, 6 में 2 पाई जोड़ा 8π/3 हो गया, ठीक है। 3 दूनी 6, 6 पाई में से 2 पाई घटाया 4π/3 आ गया, ठीक है। एक बार ऐड करा और एक बार सब्ट्रैक्ट करा। अब n का मान मैं कितना लूँगा बच्चों, 2। तो 2 दूनी 4 पाई हो गया ये, चाहे 3 चौक 12, 12 और 2 14 पाई बटे 3। और अगर देखें 3 चौक 12, 12 में से 2 घटाया तो 12 में 2 घटाया 10 पाई बटे 3, यानी कि हमने इतने मान निकाल लिए 2π/3, 8π/3, 4π/3, 14π/3 और 10π/3। तो x की जो वैल्यू आई वो आई π/3, फिर आप देख रहे हैं 4π/3, फिर आप देख रहे हैं 2π/3, फिर आप देख रहे हैं 7π/3 और 7π/3 के बाद आप देख रहे हैं 5π/3। तो इस वाले मान को जरा ध्यान से देखिए, 3 छंग 18 तो 60 हो गया, 67 जा 420। तो 420 तो 360 से ज़्यादा हो गया, तो इसलिए मतलब 7π/3 नहीं होगा। 5π/3 को देखिए, 3 छंग 18 60, 60 पंजे 300। तो ये है, ये है, ये है, ये है। क्यों है ये, क्योंकि ये 0 और 360 के बीच में आ गए, 0 to 2 पाई के बीच में आ गए। तो यहाँ से हम जो x की वैल्यू लिखेंगे अपनी वो π/3, 2π/3, 4π/3, 5π/3। तो ये x की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं, ठीक है। अब हम महत्तम और न्यूनतम मान निकालेंगे। कहाँ से निकालेंगे, फलन से। तो फलन हमारा है fx बराबर, क्या है फलन, x प्लस साइन 2x। तो सबसे पहले हमारा जो इंटरवल था 0 to 2 पाई था, तो f0, 0 प्लस साइन 2 इंटू 0 0 हो गया, तो 0 प्लस 0 0 आ गया। इसके बाद f π/3, तो π/3 प्लस साइन 2π/3, ठीक है। और ये आ गया π/3 साइन 120 डिग्री का मान। तो कौन सा मान में गया, सेकंड में। तो साइन 120 साइन 90 प्लस 30 cos 30, cos 30 की वैल्यू आप जानते हैं √3/2, ठीक है। f π/3 के बाद f 2π/3, तो 2π/3 प्लस साइन 2π/3 प्लस साइन 2π/3 रखा तो ये कितना हो गया 4π/3। तो 2π/3 तो बच्चों ऐसी का ऐसी, प्लस ये कितने डिग्री हो गया 240 डिग्री। तीसरे क्वाड्रेंट में गए तो साइन 180 प्लस 60, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन माइनस का होता है, साइन 60 की वैल्यू √3/2, ठीक है। इसके बाद आप देखिए
f2π/3 के बाद f4π/3, तो 4π/3 प्लस साइन, ये कितना हो जाएगा 8π/3, तो 4π/3 और साइन 8π/3 की वैल्यू देखेंगे तो 3 × 18 480 डिग्री, कितने डिग्री हो जाएगी ये 480 डिग्री। ठीक है, 480 डिग्री को अगर आप देखेंगे तो 360 प्लस 120, 360 प्लस 120 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले गए। प्लस तो अगर आप देखें साइन 120 की वैल्यू अगर हमने निकाली थी अभी √3/2, तो 4π प्लस √3/2। अब आया f5π/3, तो f5π/3, तो 5π/3 प्लस साइन, और ये कितना हो जाएगा 2x से 10π/3, तो 5π/3 तो ऐसी का ऐसी, और 10π/3 की वैल्यू 3 × 18 यानी कि 600 डिग्री, तो 600 डिग्री को हम क्या लिखेंगे, अगर हम देखें तो 2 × 360 720 माइनस 120, ठीक है, तो 2 चक्कर में कितना कम हो जाएगा 120, ये पूरा चक्कर एक, और यहाँ पर इतने डिग्री 3 से थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया ये साइन, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में कितने डिग्री का होगा माइनस का, ठीक है, और माइनस का √3/2, ठीक है। इसके बाद आता है f2π, तो 2π प्लस साइन, अगर आप देखें ये वैल्यू कितनी हो गई 4π हो गई, क्योंकि 2 से गुणा हो रही है। 4π की वैल्यू देखिए, 4π का मतलब हो गया 720 डिग्री, तो साइन 720 डिग्री की अगर वैल्यू देखें तो 2 × 360 प्लस 0 यानी कि साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू कितनी हो गई 0, तो ये आ गया 2π प्लस 0 बराबर 2π, सॉरी, ठीक है। तो बच्चों अब हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो आप देख रहे हैं मिनिमम वैल्यू तो इसकी 0 आ रही है, किस पर x बराबर 0 पर, और मैक्सिमम वैल्यू 2π पर कितनी आ रही है 2π। तो आप आंसर क्या लिखेंगे, x बराबर 0 पर उच्चतम मान बराबर, x बराबर 0 पर उच्चतम नहीं निम्नतम मान बराबर 0, और x बराबर 2π पर उच्चतम मान कितना आया 2π आया, तो निम्नतम मान 0 और उच्चतम मान 2π।